Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 6.2 from chapter linear equations. Question 1 is, if 7 is added to 5 times a number, the result is 57. Find the number. यहाँ कहा जा रहा है कि कोई नंबर है जिसका 5 टाइम्स है, उसमें अगर हम 7 को ऐड कर दें तो रिजल्ट 57 आता है। तो उस नंबर को हमें फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन समझते हैं। तो कोई नंबर है, तो उस नंबर को अगर हम x मान ले, तो यहाँ देखिए इस सेंटेंस में 5 टाइम्स अ नंबर, तो नंबर को हमने x ले लिया। 5 टाइम्स में मतलब क्या हुआ, इस x में 5 से इंटू हो गया। क्लियर? तो 5 टाइम्स अ नंबर मीन्स 5x। अब यहाँ कहा जा रहा है कि 7 इज एडेड टू, तो इसमें 7 ऐड है, दैट मीन्स 5x प्लस 7। अब इसके बाद तो ये लाइन हमने समझ लिया। अब इसके बाद कहा जा रहा है रिजल्ट इज 57, दैट मीन्स 5x प्लस 7, जब दोनों को हमने ऐड किया तो रिजल्ट 57 आ रहा है, यानी कि इक्वल टू के बाद 57 लिख लेंगे। अब नंबर निकालना है, नंबर को हमने x माना है, तो देखिए 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 57। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन तो लगभग हमारा सॉल्व हो चुका है, बट इसे अब लिखना सीखेंगे कि लिखेंगे कैसे। तो नंबर को हमने x माना था, तो पहले इस बात को हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लिख लेंगे लेट यानी कि माना कि लेट द नंबर बी x। क्लियर? एंड 5 लिखा है 5 टाइम्स अ नंबर, तो 5 टाइम्स अ नंबर मीन्स क्या हो जाएगा, नंबर को x हमने लिया है तो 5 टाइम्स, यानी कि 5 इंटू एक्स इज 5x। क्लियर? अब कहा जा रहा है 7 इज एडेड, तो आफ्टर लिख लेंगे देन आफ्टर 7 एडेड। तो जब हम 7 को इसमें एडेड हो गया तो इक्वेशन क्या बन जा रहा है, 5x प्लस 7। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 57 है। सो हम लिख लेंगे 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 57। ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है। क्लियर? नाउ हम क्या करेंगे, जैसे हमने सॉल्व किया था 6.1 वैसे सॉल्व कर लेंगे। 5x को यहाँ स्टॉप कर लीजिए, तो इज इक्वल टू नंबर्स को एक साथ लिखते हैं। सो 57 एंड ये प्लस 7 अपना प्लेस चेंज करेगा, है ना। अपने घर से मान लीजिए दूसरे के घर में आ रहा है, तो दूसरे के घर के अकॉर्डिंग इसे रहना होगा, दैट मीन्स प्लस माइनस बन जाता है। सो -7। नाउ 57 में जब हम 7 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 50। अब देखिए 5x इज इक्वल टू 50 आ गया। नाउ x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x इज इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई में होता है तो वो नंबर हमारा अपॉन बन जाएगा। सो 50 अपॉन में 5 से 50 डिवाइड करेंगे तो 10 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 आ गया है। एंड x हमने नंबर को माना था, सो हम लिख लेंगे आंसर। सो द रिक्वायर्ड नंबर बी x, यानी कि 10 इज द आंसर। क्वेश्चन 2 इज फाइंड अ नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7। अब यहाँ कहा जा रहा है कोई नंबर है जिसका 1/4, पहले इतना समझते हैं कि कोई नंबर जिसका 1/4, तो किसी नंबर को हम x लेट कर लेंगे, तो x का 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1/4 इंटू एक्स, यानी कि 1/4x हो गया ये नंबर। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 1/4x, यानी कि नंबर इज यानी कि है, तो है यानी कि इक्वल टू का साइन ले लेंगे। देन 3 मोर देन 7, 3 मोर देन 7 का मतलब है 7 से 3 ज़्यादा, तो मोर में हम प्लस का साइन यूज करते हैं, तो 7 से ज़्यादा है, यानी कि 7 में प्लस 3 कर देंगे। तो इक्वेशन हमारा क्या बन गया, 1/4x इज इक्वल टू 7/3। अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। क्लियर? तो इसी बात को हम कैसे लिखेंगे वो सीखते हैं। तो हम फर्स्ट लेट कर लेंगे, लेट अ नंबर बी x। क्लियर? देन हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1/4 ऑफ नंबर इज 3 मोर देन 7। ये क्वेश्चन में हमारा गिवन है, तो ये हमारा क्या होगा, 1/4 ऑफ नंबर की जगह x आ गया, ऑफ यानी कि इंटू का साइन, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू एक्स इज यानी कि इक्वल टू 3 मोर देन 7। तो अब समझ गए आप, 7 प्लस 3। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 इंटू एक्स इज x, सो x/4 इज इक्वल टू 10। अब देखिए ये 4 अपॉन में है, जब अपॉन में होता है, जब प्लेस चेंज करेगा
तो अपॉन मल्टीप्लाई बन जाएगा एंड x को हम यहाँ स्टॉप कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू 10 एंड ये 4 10 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40। तो x आ गया 40, x हमने नंबर माना है। क्लियर? सो आंसर लिख लेंगे। सो द रिक्वायर्ड नंबर बी x माना था इज इक्वल टू 40 इज द आंसर। क्वेश्चन 3 इज अ नंबर इज मच ग्रेटर देन 15 एज इट इज लेस देन 51, देन फाइंड द नंबर। अब यहाँ हमें कहा जा रहा है कि कोई एक नंबर है जो 15 से बड़ा है। तो मान लीजिए उस नंबर को हम x मान लेते हैं। दैट मीन्स 15 से बड़ा है x एंड यही सेम नंबर जो x है ये 51 से छोटा है। क्लियर? इसका कहने का मतलब ये है कि x जितना बड़ा है 15 से उतना ही वो 51 से छोटा है। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि मान लो 15 से x, इसकी जो डिस्टेंस है अगर 2 सेंटीमीटर है तो x से 51 ये भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। तो दोनों इक्वल हो गया। क्लियर? तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस 15 इज इक्वल टू 51 माइनस x। क्लियर? तो देखिए 15 से बड़ा है x, दैट मीन्स x में से हम 15 को माइनस कर सकते हैं। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि x जो है 51 से छोटा है, दैट मीन्स 51 माइनस x हो जाएगा। क्लियर? सो इस तरह से हम लिख सकते हैं लेटर नंबर बी x। नाउ x माइनस 15 इज इक्वल टू 51 माइनस x। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, वेरिएबल्स को एक साथ पुट कर लीजिए। तो x ये माइनस x राइट टू लेफ्ट आ गया तो प्लस x बन गया इज इक्वल टू ये 51। नाउ माइनस 15 लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर हो रहा है, सो प्लस 15 बन जाएगा। नाउ x प्लस x, यहाँ पे 1 इधर भी 1, तो 2x हो गया इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया तो 66। x इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई में होता है तो वो अपॉन बन जाएगा। सो 66 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे 33, तो x 33 आ गया। x हमने नंबर को माना था, सो आंसर लिख लेंगे द रिक्वायर्ड नंबर x इज इक्वल टू 33 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 4 इज 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। अब यहाँ देखिए फ्रॉम अ नंबर को अगर हम x मान लें देन ये सेंटेंस में हमारा क्या इक्वेशन बनेगा, 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। फ्रॉम के बाद जो होता है उसे फर्स्ट लिखते हैं, तो नंबर को हमने x लिया, दैट मीन्स x माइनस, इसमें से हमें माइनस करना है 1/2। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया 1/2 से इस नंबर तक। ठीक है? अब आगे कहा जा रहा है एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाई 4। अब डिफरेंस जो है 4 से मल्टीप्लाइड है, तो ये हमारा डिफरेंस है, इसमें हमें 4 से मल्टीप्लाई करना, दैट मीन्स ब्रैकेट्स बनाकर इस तरह से 4 लिख लेंगे। आगे कहा जा रहा है द रिजल्ट इज 5। रिजल्ट 5 आता है, यानी कि जब हम डिफरेंस को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 5 आएगा, मतलब इक्वल टू 5 आ रहा है। देन फाइंड द नंबर, तो हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसे कि हमने x माना, यानी कि x की वैल्यू बतानी है। क्लियर? सो लिख लेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू x एंड 1/2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर गिवन है, सो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 1/2। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस 4 से मल्टीप्लाई कहा जा रहा है, सो 4 इंटू ब्रैकेट्स में x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो ये अपॉन बना देते हैं, सो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 5/4। नाउ x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू नंबर्स को एक साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5/4 एंड ये माइनस 1/2 इधर आकर प्लस बन गया। नाउ x इज इक्वल टू 4, 2 का एलसीएम लेंगे 4 एंड ये हो गया हमारा 5 + 2 इज इक्वल टू, ये हो गया 7/4 इज द आंसर, यानी कि वो नंबर हमारा क्या है 7/4। क्लियर? अच्छा, यहाँ और किसी बच्चे को आप में से कंफ्यूजन हो सकती है कि इसमें हमने डायरेक्ट 5 के नीचे 4 क्यों ले लिया, इसे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। तो देखिए दोनों मेथड से कर सकते हैं, जैसे यहाँ हमने डायरेक्ट 4 को यहाँ अपॉन में कर लिया। अगर आप चाहो तो पहले 4 से इस ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, 4 इंटू एक्स, 4x माइनस 4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5। इस तरीके से करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 5 इज द सम ऑफ 2 नंबर इज 80 एंड द ग्रेटर नंबर एक्सिट्स ट्वाइस द स्मॉलर बाय 11, फाइंड द नंबर। तो पहले इस पार्ट को समझते। कहा जा रहा है कोई 2 नंबर है जिसको ऐड करने पर 80 आता है। इसको आप इस तरीके से पहले समझिए। मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है 10 में आप क्या ऐड करोगे कि 15 आ जाएगा। तो इस वॉट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 माइनस 10 करेंगे। जब 15 माइनस 10 करते हैं तो 5 आया, यही 5 यहाँ हम लिख देंगे। तो देखिए 10 + 5 15। तो इस वॉट को निकालने के लिए हमने क्या किया, 15 में से 10 को माइनस किया। क्लियर? तो यही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोई 2 नंबर है जिसको हम ऐड करते हैं तो 80 आता है, दैट मीन्स डैश प्लस डैश, ये 2 नंबर मान लीजिए इज इक्वल टू 80। इसमें से एक नंबर को हम x मान लेते हैं। अगर एक नंबर को हमने x मान लिया देन ये दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 80 माइनस x,
ये हो गया सेकेंड नंबर। क्लियर। तो इसमें x एंड 80 माइनस x में एक नंबर हमारा ग्रेटर है, एक स्मॉलर है। ठीक है, तो x हमारा इसे हम मान लेते हैं कि ग्रेटर नंबर है, तो स्मॉलर नंबर 80 माइनस x हो गया। देन क्वेश्चन में कहा जा रहा है ग्रेटर नंबर जो है स्मॉलर नंबर के ट्वाइस से 11 ज़्यादा है। दैट मीन्स ग्रेटर नंबर x हमने माना, तो ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर यानी कि 80 माइनस एक्स के ट्वाइस से, तो इसका ट्वाइस मतलब 2 इंटू 80 माइनस एक्स, इससे ये 11 ज़्यादा है। कहने का मतलब इस x में से जब हम इस ट्वाइस को माइनस करेंगे, स्मॉलर नंबर के ट्वाइस को माइनस करते हैं तो 11 आएगा। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया। देन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन 5 हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसे करते हैं। सो हम लिख लेंगे लेट ग्रेटर नंबर बी x देन स्मॉलर नंबर 80 माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि ग्रेटर नंबर जो है, ग्रेटर नंबर स्मॉलर का ट्वाइस। ठीक है, तो स्मॉलर का ट्वाइस क्या हो जाएगा 2 इंटू 80 माइनस एक्स, इससे 11 ज़्यादा है यानी कि इक्वल टू 11। अब ये इक्वल टू 11 कैसे आएगा, जब हम x में से इस ट्वाइस को माइनस करेंगे। सो माइनस का साइन। क्लियर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 को, तो ये हो गया 160। नाउ माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड 2 इंटू एक्स इज 2x इज इक्वल टू 11। अब वेरिएबल्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो गया x प्लस 2x इज इक्वल टू, नंबर्स को एक साइड में कर लेंगे तो 11, ये माइनस 160, लेफ्ट टू राइट आ गया तो प्लस 160 बन जाएगा। नाउ ये 1x प्लस 2x इज 3x इज इक्वल टू 11 प्लस 160 इज 171। नाउ 3 मल्टीप्लाई में है तो ये अब अपॉन में आ जाएगा प्लेस चेंज करके। सो x इज इक्वल टू 171 अपॉन 3। नाउ 3 से 171 को डिवाइड करेंगे तो ये 57 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। सो इज इक्वल टू 57। अब देखिए x हमारा 57 आ गया। x हमने ग्रेटर नंबर लिया था, सो यहाँ हम लिख सकते हैं। एंड ये ग्रेटर नंबर हमारा फर्स्ट नंबर है, स्मॉलर सेकेंड है, तो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x माना था इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया 57। नाउ सेकेंड नंबर विल भी क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर को हमने 80 माइनस एक्स माना था इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स की जगह पर ये 57 पुट करेंगे। 80 माइनस 57 माइनस करेंगे तो 23। तो देखिए दोनों नंबर निकल गया, 57 एंड 23 इज द आंसर। अब जब आप 57 और 23 को प्लस करोगे तो 80 आएगा। यही हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दो नंबर का सम 80 आता है। दैट मीन्स 57 प्लस 23 80 आ गया। क्लियर। तो ये आपके लिए समझाने के लिए था। नाउ क्वेश्चन 6 इज फाइंड 3 कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स हुज सम इज 87। अब यहाँ कहा जा रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है जिसको ऐड करते हैं तो 87 आता है। तो वो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा ये हमें फाइंड करने हैं। फर्स्ट समझिए कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब हुआ लगातार के 3 ऑड नंबर्स। एंड ऑड नंबर्स हमारा क्या होता है, तो देखिए ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे समझिए 1 एंड 3 इन दोनों के बीच में क्या है गैप, +2 का। अगेन 3 एंड 5 के बीच +2, 5 to 7 +2, 7 to 9 +2। क्लियर। यानी कि 1 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो दूसरा ऑड नंबर आ गया। अगेन 2 जब ऐड करते हैं तो तीसरा ऑड नंबर आ गया। क्लियर। सो एक ऑड नंबर अगर हम x ले ले तो दूसरा ऑड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, x में 2 ऐड करेंगे तो सेकेंड ऑड नंबर, अगेन उसमें 2 ऐड करेंगे तो थर्ड निकल जाएगा। क्लियर। तो यही हम लिख लेंगे यहाँ पे। सो हम लिख लेते हैं लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बी x। फर्स्ट x मान लिया, हमें 3 लेने हैं। सो सेकेंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x + 2। जब हम x में 2 ऐड करेंगे, जैसे देखिए 1 है फर्स्ट ऑड नंबर, इसमें 2 ऐड किए तो सेकेंड निकल गया, अगेन 2 ऐड किए तो थर्ड ऑड नंबर निकल गया। ठीक है। सो फर्स्ट हमने x मान लिया, सेकेंड में x + 2, तो थर्ड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज इक्वल टू क्या होगा x + 2। इसमें हम जब 2 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू x + 4। तो कंसेक्यूटिव 3 ऑड नंबर हमने लेट कर लिया, x + 2 एंड x + 4। x + 4 कैसे आया समझ गया।
जैसे 1 में 2 ऐड किए 3, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 2 ऐड किया तो 7। क्लियर। सो x में 2 ऐड करेंगे तो x प्लस 2 आ गया। अगेन x प्लस 2 में जब हम 2 ऐड करते हैं तो आ जाएगा x प्लस 4। तो यहाँ थर्ड कंसिक्यूटिव में आप डायरेक्ट x प्लस 4 भी लिख सकते हो, या फिर x प्लस 2 लिख लो, देन x प्लस 4, 2 प्लस 2 4। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब इन तीनों ऑड नंबर को हम ऐड करते हैं तो 87 आता है। सो हम लिख लेंगे x प्लस, ये फर्स्ट, देन x प्लस 2, देन थर्ड ऑड नंबर x प्लस 4। इन सबको जब ऐड किया गया तो 87 आया। अब देखिए x 1x, यहाँ 1x, यहाँ 1x, ये हो गया हमारा 3x प्लस 2 प्लस 4, 46 इज इक्वल टू 87। नाउ 3x को स्टॉप कर लीजिए तो इक्वल टू में हो जाएगा 87 प्लस 6 को लेफ्ट टू राइट ले आएंगे तो ये हो जाएगा -6। नाउ 3x इज इक्वल टू 87 माइनस 6 इज 81। नाउ x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये इनटू में है तो अपन बन जाएगा 81 अपॉन 3 से 81 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27, यानी कि 27। x की वैल्यू आ गई 27। अब इस x की वैल्यू 27 को सेकेंड एंड थर्ड ऑड नंबर में पुट करेंगे। फर्स्ट तो हमारा निकल गया, x 27 है। सो हम लिख लेते हैं, आंसर में लिख लेंगे। पहले फर्स्ट लिख लीजिए, फर्स्ट कंसिक्यूटिव नेचुरल ऑड नंबर x माना था हमने इज इक्वल टू 27, ये फर्स्ट हो गया। नाउ सेकेंड कंसिक्यूटिव नेचुरल ऑड नंबर, तो सेकेंड हमने x प्लस 2 लिया है तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह पर 27 प्लस 2 इज इक्वल टू 29, ये सेकेंड कंसिक्यूटिव निकल गया। नाउ थर्ड कंसिक्यूटिव नेचुरल ऑड नंबर, तो थर्ड हमारा है x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 4 थर्ड है। सो x की जगह पे अगेन 27 प्लस 4 दोनों को ऐड करेंगे तो 31। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 27, 29 एंड 31। नाउ क्वेश्चन 7 इज In a class of 35 students, the number of boys is 2/5 of the number of girls. Find the number of boys in the class. अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक स्कूल में क्लास में टोटल 35 स्टूडेंट्स है। टोटल 35 स्टूडेंट्स में से जो नंबर ऑफ बॉयज है वो 2/5 है गर्ल्स का, तो नंबर ऑफ बॉयज निकालना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35, ये हमारा गिवन है। नाउ कहा जा रहा है बॉयज का फ्रैक्शन में आपको दिया गया है बॉयज गर्ल्स के 2/5 है और गर्ल्स कितनी ये नहीं दिया गया, तो हम नंबर ऑफ गर्ल्स लेट कर लेंगे कि x है। तो जब नंबर ऑफ गर्ल्स x है तो बॉयज कितना हो जाएगा, तो बॉयज के लिए कहा जा रहा है कंडीशन गर्ल्स का 2/5, दैट मीन्स 2/5 ऑफ x, यानी कि x है ना, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 2/5 इंटू x। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा 2/5x, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट्स 35 है, तो ये टोटल स्टूडेंट 35 कैसे होगा, जब हम गर्ल और बॉयज़ को ऐड कर देंगे, जब दोनों ऐड होगा तभी तो टोटल बनेगा। सो हम लिख लेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स, जिसे कि हमने x लिया है तो x प्लस बॉयज़ का लिख लेंगे 2/5x इज इक्वल टू 35। क्लियर। अब यहाँ x के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो 1 और 5 इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5। नाउ ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस 5 1 जार एंड 2x, 1 इंटू 2x इज इक्वल टू 35। 5 प्लस 2 इज 7x अपॉन 5 इज इक्वल टू 35। नाउ ये 5 अपॉन में है तो इधर आकर मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो देखिए ये हो गया हमारा 7x इज इक्वल टू 35 इंटू 5। अब ये 7 हमारा इंटू में है, तो इंटू में है तो ये भी अपॉन आ जाएगा अब यहाँ पे। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 इंटू 5 अपॉन 7। नाउ 7 से 35 को डिवाइड कर दीजिए तो 7 5 जार 35, ये हमारा हो गया इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 25। 5 इंटू 5 इज 25 और x हमने गर्ल्स को माना है तो गर्ल्स का नंबर निकल गया, तो बॉयज निकाल लेंगे। सो इसके आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रही हूँ। तो देखिए, सो नंबर ऑफ गर्ल्स x इज इक्वल टू 25, गर्ल्स 25 है एंड हमें क्वेश्चन में बॉयज का नंबर निकालना है। देन नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज हमने माना था 2/5x इज इक्वल टू, तो x की जगह पे 25 पुट करेंगे
तो इसको यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू 2/5 इंटू, ये इंटू में x है तो इंटू 25। अब ये 25 ऊपर आ गया, आप चाहो तो नीचे 1 लिख सकते हो। नाउ कैंसिल कर लेंगे, देखिए 5 5 4 25। नाउ 2 इंटू 5 10 तो इज इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं स्कूल में? 10। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 8 इज A natural number has been divided in the ratio 5:9. If the difference of the number is 24, then find the number and the two parts. यहाँ कहा जा रहा है कि दो नंबर का रेशियो 5:9 है। तो जब भी आपको रेशियो के फॉर्म में इस तरह से क्वेश्चन हो तो जिस चीज़ का रेशियो दिया हो उसे हम लेट कर लेंगे कि एक 5x हो गया, दूसरा 9x हो गया, इस तरह से मान सकते हैं। एंड कहा जा रहा है इनका डिफरेंस 24 है। दैट मीन्स इसमें जब हम माइनस करेंगे, जिसे हम लेट करेंगे, मान लीजिए 5x एंड 9x दो पार्ट हो गया, तो 9x माइनस 5x इज इक्वल टू 24 आता है। क्लियर? देन हम x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 2 पार्ट्स एंड द नंबर निकल जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है। आप देख लो, लेट द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 5x, सेकेंड पार्ट को लेट कर लिया 9x। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9x में से जब हम 5x को माइनस करते हैं, डिफरेंस करते हैं तो 24 आता है। ये गिवन है क्वेश्चन में। सो माइनस किया तो 4x इज इक्वल टू 24। नाउ x इज इक्वल टू 24/4 इज इक्वल टू 6। तो x आ गया हमारे पास 6। अब इस x की वैल्यू फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट में पुट करेंगे तो ये पार्ट हमें निकल जाएगा नंबर्स में। सो फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 5x हमने माना था। नाउ 5 इंटू, ये 5x क्या है? 5 इंटू x है। सो 5 इंटू 6, x की जगह पर 6 लिखेंगे, 30। नाउ सेकेंड पार्ट 9x इज इक्वल टू 9 इंटू 6 54। अब ये दोनों नंबर है 30 एंड 54। क्लियर? एंड नंबर क्या हो जाएगा? जब इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो वो नंबर हमारा निकल जाएगा। सो 30 प्लस 54 इज 84। तो ये हमारा आंसर हो गया 84, द नंबर हो गया। एंड दोनों पार्ट्स क्या है? 30 एंड 54। नाउ क्वेश्चन 9 इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अंजलि एंड आशु इज 2:3। 5 years hence the ratio of their ages will be 3:4. Find the present age. अब यहाँ कहा जा रहा है कि अंजलि एंड आशु के प्रेजेंट एज का रेशियो 2:3 दिया गया है और 5 साल बाद इनके एज का रेशियो क्या हो जाता है? 3:4। तो हमें परसेंटेज निकालना है। यहाँ अंजलि के लिए रेशियो में नंबर 2 है, आशु के लिए 3। अगेन अंजलि के लिए 3 एंड आशु के लिए 4। ठीक है, जिसका पहले नाम दिया होगा पहला नंबर उसी का होता है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? रेशियो में है 9:3। सो अंजलि एंड आशु रेशियो 2:3 है, तो इसकी एज का हम क्या मान लेंगे? अंजलि का एज 2x, आशु के लिए 3x मानकर सॉल्व कर सकते हैं। सो हम लिख लेंगे लेट एज ऑफ अंजलि, तो रेशियो 2:3 है। दैट मीन्स एज ऑफ अंजलि को लेट हम कर लेंगे 2x एंड आशु के लिए 3x। क्लियर? उसके बाद कहा जा रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल के बाद 5 years hence एज ऑफ अंजलि, 5 years के बाद अंजलि का एज क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज 2x है। ठीक है, आप यहाँ पे लेट प्रेजेंट एज लिख सकते हो। प्रेजेंट एज ऑफ अंजलि इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ आशु इज इक्वल टू, तो 5 साल के बाद एज क्या हो जाएगा? तो 2x प्लस 5, तो ये हम लिख लेंगे 2x प्लस 5, ये अंजलि के लिए हो गया। नाउ आशु के लिए 5 years के बाद इसका एज हो जाएगा 3x प्लस 5 एंड 5 years बाद का आपको गिवन रेशियो 3:4 है। तो 3:4 को फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं 3/4। जब इसे हम 3:4 को फ्रैक्शन में 3/4 लिखेंगे 5 years बाद के रेशियो को, तो 5 years बाद जो एज होगा 2x प्लस 5, 3x प्लस 5, इसे भी हम अपॉन में लिख ले सकते हैं। सो हम यहाँ लिख लेंगे, फर्स्ट अंजलि का लिखेंगे 2x प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 5। इनके एज का रेशियो 5 साल बाद का रेशियो गिवन है 3:4, यानी कि 3/4 है, तो यहाँ 4 लिख लेते हैं। ठीक है, ये समझाने वाला पार्ट है आपका। तो 3/4 नाउ सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 4 इंटू 2x इज 8x प्लस 4 इंटू 5 20 इज इक्वल टू, नाउ 3 से 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस 3 इंटू 5 इज 15। अब क्या करते हैं हम? वेरिएबल्स को एक साथ। सो ये हमारा हो जाएगा 8x, 9x प्लस में इधर आकर माइनस 9x बन जाएगा इज इक्वल टू 15 एंड ये प्लस 20 इधर आकर माइनस 20। क्लियर? नाउ 8 में से 9 माइनस करेंगे, यानी कि 9 में से 8 तो 1 आएगा। 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली हम x लिखेंगे। 9 ग्रेटर नंबर है जिसके साथ माइनस है, सो माइनस कैरी कर लेंगे इज इक्वल टू अगेन 15 माइनस 20। दैट मीन्स 20 में से 15 माइनस किया तो 5। 20 ग्रेटर नंबर है जिसके साथ माइनस है, सो यहाँ माइनस होगा।
अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू है, दोनों साइड माइनस का साइन, सो एक दूसरे से ये माइनस कैंसिल हो गया, सो x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब इस x की वैल्यू को हम अंजलि एंड आशु के प्रेजेंट एज जो 2x एंड 3x हमने माना था इसमें पुट करेंगे तो इनका प्रेजेंट एज निकल जाएगा और वही हमें फाइंड करना है। सो यहाँ मैं लिख देती हूँ प्रेजेंट एज ऑफ अंजलि। तो प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ अंजलि को हमने माना था 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू एक्स की जगह पे 5 लिखेंगे इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो अंजलि का प्रेजेंट एज 10 ईयर्स की है। नाउ प्रेजेंट एज ऑफ आशु, आशु को हमने माना था 3x, सो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 ईयर्स। क्लियर? तो 10 ईयर्स एंड 15 ईयर्स, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 10 इज a sum of money is divided in the ratio 9:13. If the second part is rupees 2600, find the total amount. यहाँ सम ऑफ मनी डिवाइड किया गया है 9:13 के रेशियो में, सेकेंड पार्ट आपका गिवन है 2600, तो टोटल अमाउंट हमें फाइंड करने हैं। तो लेट टोटल अमाउंट हम लेट कर लेंगे। सो लेट टोटल अमाउंट बी रुपीज एक्स, टोटल अमाउंट एक्स है एंड रेशियो इसके लिए डिवाइडेड किया गया है 9:13। सो सम ऑफ रेशियो निकाल लेते हैं। सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू, तो सम ऑफ रेशियो 9 + 13 इज इक्वल टू 22। तो 9 + 13 22 है, तो इसका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो है। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, तो फर्स्ट पार्ट के लिए रेशियो 9 है, तो 9 अपॉन टोटल, यानी 22 में से 9 ऑफ टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट। अब यहाँ पर समझिए फर्स्ट पार्ट 9/22 ऑफ टोटल अमाउंट, ये 9 रेशियो में से और सम ऑफ रेशियो 22 है, तो 9/22 एंड टोटल अमाउंट x। बट हमें यहाँ फर्स्ट पार्ट के लिए कुछ नहीं करना है, बिकॉज सेकेंड पार्ट हमें गिवन है, तो सेकेंड पार्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। सो लिख लेंगे सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू, इसके लिए रेशियो 13 है, 13/22 ऑफ टोटल अमाउंट। नाउ टोटल अमाउंट हमने रुपीज एक्स माना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 13/22 ऑफ, यानी इंटू का साइन, टोटल अमाउंट रुपीज एक्स। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 13/22 एक्स। अब क्वेश्चन में हमें सेकेंड पार्ट दिया है रुपीज 2600 है, दैट मीन्स ये जो सेकेंड पार्ट है ये इक्वल होगा 2600 के। सो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13/22 एक्स इज इक्वल टू रुपीज 2600, मतलब 2600 एंड ये दोनों इक्वल है। नाउ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू, तो ये देखिए 22 अपॉन में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2600 इंटू 22 एंड ये 13 जो है ये ऊपर में इंटू फॉर्म में, ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो अपॉन 13 लिख लेंगे। नाउ डिवाइड कर लेंगे, तो 13 से 2600, 13 2 × 26 एंड ये 00, तो ये हो गया 200 इंटू 20 इज इक्वल टू रुपीज़ 4400। ये हमारा आंसर हो जाएगा रुपीज़ 4400। क्लियर? बिकॉज एक्स 4400 आया, एक्स हमने टोटल अमाउंट लेट किया था, यानी कि टोटल अमाउंट इज रुपीज़ 4400 इज द आंसर। एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 11 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।